एक प्रतीक, एक ऐसा निशान जो हम हर रोज देखते हैं, हमारे पासपोर्ट पर, हर सिक्के पर इसकी जो असली कहानी है ना, वो सदियों तक कहीं दबी हुई थी, खोई हुई थी। तो आखिर क्या है अशोक स्तंभ का वो राज? वो कौन सी कहानी है जो गुमनामी के अंधेरों से निकलकर आज पूरे एक देश की हमारी पहचान बन गई? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, करीब 2500 साल पहले, उस दौर में जब सम्राट अशोक का शासन था और भारत का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, 250 ईसा पूर्व का समय। सम्राट अशोक ने अपने इतने बड़े साम्राज्य के, आप कह सकते हैं, कोने कोने में ये बड़े बड़े स्तंभ खड़े करवाए। पर ये सिर्फ पत्थर के खंभे नहीं थे, नहीं, ये एक संदेश थे, धर्म का संदेश, मतलब सही रास्ते पर चलने का, नैतिकता का संदेश। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया, सदियां बीत गईं, ये स्तंभ वहीं खड़े रहे लोगों के सामने। पर इनका असली मतलब क्या था? इन्हें किसने बनवाया था? ये सब बातें जैसे वक्त की धूल में कहीं खो गईं। कमाल की बात तो ये है कि 14वीं सदी में जब सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इनमें से 2 स्तंभों को दिल्ली लेकर आए, तब भी किसी को ये नहीं पता था कि आखिर ये हैं किसके और क्यों हैं। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। 20वीं सदी के शुरुआत में एक ऐसी खोज होती है जो इतिहास लिखने का तरीका ही बदल देती है। देखिए, सारनाथ का वो मशहूर सिंह शीर्ष जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो सदियों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसे किसी बड़े पुरातत्ववेत्ता या इतिहासकार ने नहीं खोजा, नहीं, इसे खोजा एक रेलवे इंजीनियर ने। इस इंजीनियर का नाम था फ्रेडरिक ओटेल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुराने चीनी यात्रियों के लिखे हुए यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा, उनमें छिपे सुरागों को जोड़ा और उन्हीं के सहारे उन्होंने सारनाथ में वो सही जगह ढूंढ निकाली। और फिर मार्च 1905 में जमीन की गहराइयों से वो शानदार सिंह शीर्ष बाहर आया। जिसने भी उसे देखा बस देखता रह गया। इसे सदी की महानतम खोजों में से एक कहा गया। और यूं ही नहीं कहा गया, ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं थी, ये भारत के उस गौरवशाली अतीत का सबूत था जिसे हम सब भूल चुके थे। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस खोज के ठीक 42 साल बाद भारत आजाद होता है और यही खोज एक नए नवेले राष्ट्र के प्रतीक को जन्म देती है। साल था 1947। आजाद भारत को दुनिया के सामने अपनी पहचान रखने के लिए एक प्रतीक की जरूरत थी। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमें प्रेरणा के लिए सम्राट अशोक के सुनहरे दौर को देखना चाहिए, वो दौर जब भारत शांति और एकता का एक बड़ा केंद्र था। पर यह प्रतीक चुना कैसे गया, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देश भर के आर्ट स्कूलों ने अपने अपने डिजाइन्स भेजे, पर कोई भी पसंद नहीं आया। फिर एक आईसीएस अफसर की पत्नी सुरैया तैयब जी ने सारनाथ के इसी सिंह शीर्ष का एक ग्राफिक डिजाइन बनाकर भेजा और बस वही डिजाइन चुन लिया गया। इसमें थोड़े से बदलाव किए गए और फिर आर्टिस्ट दीनानाथ भार्गव ने इसे वो आखिरी रूप दिया जो आज हमारे संविधान के पहले पन्ने की शान है। और यहीं पर इस प्रतीक का मतलब पूरी तरह से बदल गया। सोचिए, मौर्य काल में ये शेर जहां एक चक्रवर्ती सम्राट की बेहिसाब ताकत को दिखाते थे, वहीं आजाद भारत में ये हर नागरिक के लिए सामाजिक न्याय और बराबरी की गारंटी बन गए। कितना बड़ा बदलाव था ये। और आखिरकार वो दिन आया, 26 जनवरी 1950, जिस दिन अशोक के इसी सिंह शीर्ष को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा नेशनल एम्ब्लेम मान लिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और इसके इस्तेमाल को लेकर एक बहुत बहुत सख्त कानून है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस प्रतीक का इस्तेमाल हर कोई जब चाहे जैसे चाहे नहीं कर सकता। इसका अधिकार सिर्फ कुछ चुनिंदा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका और कुछ बड़े सरकारी संस्थान। यहाँ तक कि जो अधिकारी रिटायर हो जाते हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई आम इंसान या कोई भी अनधिकृत व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा? कानून बहुत साफ है, इसका गलत इस्तेमाल करने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही 5,000 रुपए तक का
जुर्माना, मतलब कानून इसे एक बहुत गंभीर अपराध मानता है। तो अशोक स्तंभ ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा सफर है, एक ऐसी विरासत का सफर जो खो गई थी और फिर एक पूरे राष्ट्र की पहचान बन गई। तो अगली बार जब ये निशान किसी सिक्के पर या पासपोर्ट पर नजर आए तो एक पल रुक के सोचिएगा जरूर, क्या ये सिर्फ इतिहास की एक कहानी है या हमारे आज और आने वाले कल के लिए एक प्रेरणा।